Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss what is ecological niche and what are its types. Ecological niche. Ecological niche क्या होता है? सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे, niche term जो है it was given by Grinnell. ये term जो है was given by Grinnell. देखो ये इकोलॉजिकल नीच क्या होता है. सिंपली अगर आप देखोगे इकोलॉजिकल नीच, सिंपली देखो, हैबिटेट इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हाइल एज द इकोलॉजिकल नीच इंडिकेट्स इट्स प्रोफेशन. ये करता क्या है? सिंपली देखो अख ऑर्गेनिज्म छु हैबिटेटस में इथे पट रोजन कह, बल्कि व्हाट इट डज वो इसका एक्चुअली इकोलॉजिकल नीच होता है. वो सिंपली हम कह सकते हैं द रोल, द फिजियोलॉजिकल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स नीच. हैबिटेट सिंपली, हैबिटेट अगर आप देखोगे, हैबिटेट जो सिंपली डिजिग्नेट करना, अगर आप देखोगे हैबिटेट जो डिनोट करना एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. व्हाइल एज नीश जो इसका होता है, नीश वो है इसका प्रोफेशन. वो मतलब करता क्या है? सिंपली याद था तेल अतः अकु चीज नेरान. इकोलॉजिकल नीच मतलब गो सिंपली द फिजिकल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, द इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीच. Go ecological niche, the term was given by Grinnell, and according to him it is defined as the ecological role. It is defined as the physiological role or ecological status or status of an organism. Status of an organism. Simply physiological role of an organism in an ecosystem. अकिस इकोसिस्टमस मज कुस रोल अख ऑर्गेनिज्म अप्लाई करान, मतलब यह क्या फंक्शन करान, तथ नाव वन सिंपली इकोलॉजिकल नीच. गो इकोलॉजिकल नीच गो मतलब सिंपली hey, what is the physiological, what is the function played by an organism, what is the role played by an organism, that is called it is ecological niche. यहाँ एक ऑर्गेनिज्म का क्या स्टेटस है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी सुपीरियरिटी क्या है इकोसिस्टम में. मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लांट्स, तो मैं अगर आपको बताऊंगा इनका नीच क्या है, दे आर प्रोड्यूसर्स. इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा लाइन, व्हाट अबाउट लाइन, मैं बताऊंगा आपको इट इज कार्निवोरस, मतलब ये कंज्यूमर है, इट इज कंज्यूमर. गो तमें मतलब गो प्रेथ ऑर्गेनिजमस रबन थोमुत इकोसिस्टमस मज स्पेसिफिक रोल, सो स्पेसिफिक रोल डिजिग्नेट कर तम सुंद इकोलॉजिकल नीच, वो है उसका इकोलॉजिकल नीच. इकोलॉजिकल नीच अगर आप देखोगे एक ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल नीच जो होता है ये डिटरमाइन करता है कि ये डिनोट कर, इट डिनोट्स व्हाट it eats, what eats it, and the most important one, कौन सी स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है. ये सिर्फ इतना ही नहीं डिटेक्ट करता है, बल्कि ये आपको बताता है कि एक्चुअली इसका रोल क्या है, इसकी इंटरेक्शन क्या है. ये खाता, देखो ये खाता क्या है, इसको कौन खाता है, इट इज इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, उसके बाद इसकी टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब कतिस हदस तान एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज कर, टेम्परेचर कूता इंक्रीज कर या डिक्रीज कर, तमिस ऑर्गेनिज्मस मज कम चेंजेस यन, सह नीचस मज. गो नीच सिंपली डिटरमाइन कर व्हाट एन ऑर्गेनिज्म ईट्स. उसके बाद व्हाट ईट्स इट, एक ऑर्गेनिज्म खाता क्या है लेकिन उसको कौन खाता है, इसकी इंटरेक्शन कौन है एनवायरनमेंट, कैसी इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, और इसकी क्या टॉलरेंस है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ. मतलब जब व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ द इकोलॉजिकल फैक्टर्स, व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इकोलॉजिकल नीच. तो जो सिंपली याद था इकोलॉजिकल नीच मतलब गो फिजियोलॉजिकल स्पेस, फिजियोलॉजिकल प्लेस, फिजियोलॉजिकल रोल, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द रोल, द पार्ट, द प्रोफेशन प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज commonly called it as ecological niche. Now see, अगर आप देखोगे एक स्पीशीज का इकोलॉजिकल नीच एक ही हो सकता है,
अकिस स्पीशीज है कि अकुई इकोलॉजिकल नीच यह थवन याद। या आप ये भी कह सकते हो एक ही स्पीशीज एक इकोलॉजिकल नीच में रह सकती है। इकोलॉजिकल नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज गसन विद एज। only one species अकई species है कि only one species lives in one ecological niche। अकिस ecological niches मज रोजन हेकन रूजित हेकन अकई species यह थवन याद। एक इकोलॉजिकल नीच में एक ही स्पीशीज रह सकती है, लेकिन एक हैबिटेट में अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारे स्पीशीज रह सकते हैं। और ये आपको दिमाग में रखना है एक सी हैबिटेटस मज हेके वारिया स्पीशीज रूजित, मगर अकिस इकोलॉजिकल नीचस मज हेके अकई स्पीशीज रूजित। इकोलॉजिकल नीच ऑफ ए स्पीशीज यूजुअली चेंज गसन विद चेंज इन एज। गो यह चेंज गसन, इट चेंजेस। Ecological niche of a species changes with age of species। अकिस स्पीशीज मज ये चेंज एज गसन, मतलब when the species changes its age, when it increases, या you can say यदि गसन जो convert modify गसन from one form to another form, तम साथ जो इनसुन ecological niche चे change गसन। the ecological niche of a species changes with age or a season, या season के साथ ये change हो सकता है। for example अगर मैं आपको बताता हूं फ्रॉग, अगर आप देखोगे इकोलॉजिकल नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली चेंजेस, इट चेंजेस। एक स्पीशीज का इकोलॉजिकल नीच चेंज होता है विद एज और यू कैन से और सीजन के साथ ये चेंज होता है। अकिस ऑर्गेनिज्म सुन इकोलॉजिकल नीच यूजुअली चेंज गसन विद एज और सीजन। फॉर एग्जांपल बोन होता है, लेट अस सपोज वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में दो फार्म्स होते हैं एज यू ऑल नो, पन्नी जिंदगी में इसमें ज फार्म्स आसन। अब गई टैडपोल स्टेज। ये फ्रॉग जो होता है ये टैडपोल पहले होता है, फिर उसके बाद ये अडल्ट बन जाता है एज यू ऑल नो। अगर आप देखोगे जब ये टैडपोल होता है तो ये हर्बीवर होता है। हर्बीवर मतलब ये छोटे छोटे वो हर्ब्स को खाता है, हर्बीवोरस। लेकिन जब ये अडल्ट बन जाता है तो ये कार्निवोरस होता है। वो दैट मीन्स ये तो हर्बीवोरस होना, कार्निवोरस होना, ये इसका फिजियोलॉजिकल स्टेटस है, यही इसका नीच है। वो दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म का नीच तो चेंज हो चुका है। टैडपोल जब होगा हर्बीवोरस है, अडल्ट जब होगा तो कार्निवोरस है। वो दैट मीन्स वी कैन से फिजियोलॉजिकल नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट चेंजेस विद एज एंड सीजन, विद एज एंड सीजन। अकिस ऑर्गेनिज्म सुन इकोलॉजिकल नीच टू चेंज गसन विद एज एंड सीजन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना। फॉर एग्जांपल फ्रॉग इस टैडपोल स्टेज में हर्बीवोरस आसन, मगर यम साथ ये अडल्ट आसन यह तम साथ बनन कार्निवोरस। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल नीच। इसके टाइप्स कितने हैं वो अस सिंपली याद। इकोलॉजिकल नीच मतलब गो व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, या व्हाट आर द चेंजेस एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनिज्म व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स नीच। या यू कैन से आप ये भी कह सकते हो व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द इकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच चेंजेस आर एक्चुअली एट्रिब्यूटेड टू एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स इकोलॉजिकल नीच। यम साथ तो एकस ऑर्गेनिज्म सुन एनवायरमेंट छु चेंज करन, यम साथ तो एकस ऑर्गेनिज्म सुन इकोलॉजिकल फैक्टर्स छु चेंज करन, तम साथ कम चेंजेस तमिस ऑर्गेनिज्मस मज यवन, तिमई चेंजेस कॉन्स्टिट्यूट करन तमिस ऑर्गेनिज्मस मज इकोलॉजिकल नीच। नाउ इसके टाइप्स हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल नीच। सबसे पहले एज यू ऑल नो हैबिटेट और स्पैटियल नीच। स्पैटियल नीच गो तमिक मतलब गो तेल वो ये चीज तरन फिक्र, हे इकोलॉजिकल नीच नसा डिसाइड करन सिंपली द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, बट इट आल्सो इंडिकेट्स व्हाट इट डज। करता क्या है, सिर्फ जगह नहीं लेता है बल्कि वहां पे ये कुछ करता भी है। जो ये करता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इकोलॉजिकल नीच। नाउ व्हाट इज हैबिटेट नीच? सिंपली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली कॉल्ड एज हैबिटेट और स्पैटियल नीच। अकिस एरियास मज अकिस स्पेसिफिक जाय पे लबन, मतलब तुम निहुन ये एरिया, यथ एरियास मज ये लाइन अकिस स्पेसिफिक जाय लबन, ये लबन तथ वन हैबिटेट, अम हैबिटेट और स्पैटियल नीच। पत गो करन क्या दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो अलग है जो उसका फिजियोलॉजिकल रोल है। पहले हम देखेंगे हैबिटेट नीच क्या होता है। वो सिंपली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फिजिकल स्पेस
occupied by an organism in an environment. The physical space occupied by an organism in an environment is called spatial niche. इसको कहते हैं spatial niche. कौन सी जगह एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर सकता है अपने एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं स्पैटियल नीच. एक कोसा जाय कर एक ऑर्गेनिज्मन ऑक्यूपाई पन्निस अथ एनवायरनमेंटस मज तथ हाज छ वनन एम सुन स्पैटियल नीच. ये है इसका स्पैटियल नीच. गो व्हाट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स स्पैटियल नीच. ये पहला है. दूसरा है second one is trophical niche. Trophical niche. Trophical niche. वो simply हेचना है तो ये trophical niche हावन simply the position of an organism in a food chain या ट्रॉपिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सिंपली इट डिजिग्नेट्स द ट्रॉपिक पोजीशन. ये एक ऑर्गेनिज्म की ट्रॉपिक पोजीशन को डिनोट करता है. सिंपली ट्रॉपिक नीच या फंक्शनल नीच को मतलब एक्चुअली ये करता क्या है, मतलब ये है क्या. क्या ये हर्बीवर है, ये कार्निवर है, ये ओमनिवर है, ये प्रोड्यूसर है, ये डिकम्पोजर है, ये सेप्रोट्रॉफ है, ये पैरासाइट है, ये पैथोजन है, क्या है ये. दैट इज इट इज ट्रॉपिकल नीच. को ट्रॉपिकल नीच मतलब को इट इज डिफाइंड एज द ट्रॉपिक. इट इज डिफाइंड एज द ट्रॉपिक पोजीशन. ट्रॉपिक पोजीशन of an organism in a food chain. Food chain मज कस पोजिशन आय अकिस ऑर्गेनिजमस प्रोवाइड करने सह तम सुन ट्रॉपिकल नीच. मतलब ये क्या करन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ट्रॉपिक पोजिशंस में क्या आता है, प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर इज ए ट्रॉपिक पोजिशन. मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्ट्स ऑन द प्रोड्यूसर्स. उसके बाद है डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्ट्स ऑन बोथ कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स. वो आप देखो हर किसी ऑर्गेनिज्म की अपना अपना रोल होता है. दैट इज कॉल्ड इट इज ट्रॉपिकल नीच. गो फूड चेन मज कस पोजिशन आय अकिस ऑर्गेनिजमस प्रोवाइड करने तथ वनान ट्रॉपिकल नीच या ट्रॉपिक नीच. ट्रॉपिक नीच, इसको ट्रॉपिक नीच कहते हैं. नाउ द थर्ड वन इज फंडामेंटल और हाइपर वॉल्यूम नीच. फंडामेंटल नीच. फंडामेंटल नीच देखिए, मैं लेता हूं एक ऑर्गेनिज्म ए, इसको मैं एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करता हूं बहुत सारे फैक्टर्स एट ए टाइम. सी ये बहुत सारे फैक्टर्स मैंने प्रोवाइड किए. ध्यान थावन यह ए ऑर्गेनिज्म अ यह थो मे अकिस एनवायरनमेंटस मज. अमिस दित मे टेम्परेचर त अत दिस मे लाइट त अत विंड त अत प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर त अत ह्यूमिडिटी त. गो यम साथ ऑर्गेनिज्म ये कंडीशनड, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कंडीशनड और व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल इकोलॉजिकल फैक्टर्स at the same time we can call such a niche is called as fundamental niche. और fundamental niche go simply यत वना hyper volume niche. हे यो ऑर्गेनिज्म अख त्रो एरियास मज, अथ एरियास मज आव सब्जेक्ट करने टू सेवरल इकोलॉजिकल फैक्टर्स. वारिया इकोलॉजिकल फैक्टर्स आय अमिस प्रोवाइड करने एट ए टाइम. यम साथ तम साथ युस नीच अमिस में डेवलप गछ तथ वनान फंडामेंटल नीच. गो फंडामेंटल नीच मतलब गो व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज सब्जेक्टेड टू सेवरल इकोलॉजिकल फैक्टर्स in the same environment at a specific time, it is called as fundamental niche. एक ही ऑर्गेनिज्म को आपने इन्फ्लुएंस कराया है बहुत सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे एक ही टाइम पे, तो उस टाइम जो नीच उसमें डेवलप हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल नीच. गो फंडामेंटल नीच को मतलब सिंपली व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज subjected to all environmental factors. यम साथ आपको when the organism is subjected to all environmental factors in an environment at a specific time, at a particular time,
इट इज कॉल्ड अच्छे नाव वन फंडामेंटल नीच गो फंडामेंटल नीच गो सु नीच यथ मज आर्गेनिज्म सिंपली थो तो याद तुम नुव आर्गेनिज्म एनवायरमेंटस मज एंड अत एनवायरमेंटस मज दितव तुम अमिस सारी इकोलॉजिकल फैक्टर्स एट ए टाइम ये अमिस तुम सारी इकोलॉजिकल फैक्टर्स प्रोवाइड करव एज ए रिजल्ट तम सात नीच तमिस मज डेवलप गो मतलब तम कस चेंज हो तम सात ये सात अमिस सारी इकोलॉजिकल फैक्टर्स एट ए टाइम प्रोवाइड कर अत वन फंडामेंटल नीच तम पे गो रियलाइज्ड नीच रियलाइज्ड नीच अलग दैट इज समथिंग डिफरेंट। देखिए रियलाइज्ड नीच क्या होता है। रियलाइज्ड नीच का मतलब है ये एक ऑर्गेनिज्म है आपने इसको बहुत सारे फैक्टर्स प्रोवाइड किए एरोज कॉन्स्टिट्यूट करन वारिया फैक्टर्स इन दिस फैक्टर्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स मगर ये सारे इकोलॉजिकल फैक्टरों में एक्चुअली क्या करें इस्तेमाल एक्चुअली इसने कौन सा इस्तेमाल किया है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट इज रियलाइज्ड नीच। देखो सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स प्रोवाइड करो टू द ए दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल नीच लेकिन अब इन सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स में ये कौन सा फैक्टर एक्चुअली इस्तेमाल करता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इट इज रियलाइज्ड नीच यो थावन याद रियलाइज्ड नीचस मज एक्चुअली यूज क्या करुन यीत्यो मज ब्या गो रियलाइज्ड नीच गो रियलाइज्ड नीच मतलब गो the ecological factors are the resources that are actually utilized by an organism in number of ecological factors constitutes this ecological realized niche so simply it is defined as the resources or ecological factors that are actually utilized by an organism simply सारी इकोलॉजिकल फैक्टर्स दिस एट ए टाइम एज ए रिजल्ट तम सात नीच डेवलप गई तथ वन नाव फंडामेंटल नीच मगर सारे इकोलॉजिकल फैक्टर मज सारे रिसोर्स मज क्या कर एक्चुअली अमे ऑर्गेनिज्मन इस्तेमाल तथ वन अम सुंद रियलाइज्ड नीच नाउ तम पत क्या वो दोपक इकोलॉजिकल नीच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगर आप देखोगे ओवरलैप अगर हो जाएगा तो इट विल लीड टू कंपटीशन मतलब आप देखो मैं कहता हूं यहां पे देखो नो टू व्हेन द niche are two organisms overlaps comma it leads to competition तो उस टाइम में it leads to competition यम साथ याद थावन यम साथ दोन ऑर्गेनिज्मन हुन नीश गसे ओवरलैप तम साथ कंपटीशन गसे it leads to कंपटीशन जब दो ऑर्गेनिजम्स का नीच ओवरलैप होगा व्हेन द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज और सेम स्पीशीज दैट इज समथिंग डिफरेंट बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हेन द नीच ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स ओवरलैप्स वी कैन कॉल such a process as it will lead to that means we can say at that time it will lead to competition as you all know the interaction that occurs between two organisms for a common resource present in limited concentration that is called as competition को दोन ऑर्गेनिज्मन दरमियान इंटरेक्शन गसन तमे रिसोर्स खतर यस दुश्मनी हुन हाजत छु मगर स रिसोर्स छु अवेलेबल इन लिमिटेड कंसंट्रेशन तथ छु नाव वन कंपटीशन मगर वन नाव दोपक है अगर अकिस एनवायरनमेंटस मज इकोलॉजिकल नीच दोन ऑर्गेनिज्मन हुन हिवु छु मतलब अगर ये ओवरलैप गो तेल हसा कर ये काज कंपटीशन मतलब बह कर बह निमन ग्रासलैंड यह न्यू मे ग्रासलैंड ये ग्रासलैंड लेट अस सपोज इट इज अ ग्रासलैंड ये आपके सामने ग्रासलैंड है मैं मानता हूं इस ग्रासलैंड में मैं रख रहा हूं लेट अस सपोज रैबिट को रख रहा हूं और इसी ग्रासलैंड में मैं डियर को रख रहा हूं अगर आप देखोगे इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजिकल नीच एक ही है क्या है ये भी तो हर्बिवोरस है और ये वाला भी तो हर्बिवोरस है वो दिव नजर यह ग्रासलैंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अत ग्रासलैंडस मज थमे ज ऑर्गेनिजम्स अख गो रैबिट ब्या गो डियर बहुत वुचान रैबिट इट फीड्स ऑन द हर्ब्स गो तमें लोग यह फीड कर ग्रासस पे डियर आल्सो फीड्स ऑन द हर्ब्स दैट मींस इट इज आल्सो हर्बिवोरस आप देखो दोनों ऑर्गेनिजम्स का स्टेटस क्या है एक ही है ये भी हर्बिवोरस है ये भी हर्बिवोरस है वो दैट मींस दोनों का स्टेटस जब एक है तो दोनों का नीच एक है
ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होता है। गोताय मतलब गो कंपटीशन गस हमेशा तिमनी ऑर्गेनिजमन दरमियान युहद इकोलॉजिकल नीच ओवरलैप करे। मतलब अगर अख ऑर्गेनिज्म छु प्रोड्यूसर ब्याक तो छु प्रोड्यूसर, यमन दशवनी दरमियान छु कंपटीशन फॉर लाइट। फॉर एग्जांपल प्लांट्स और प्लांट के बीच में कंपटीशन होता है, प्लांट और प्लांट के बीच में कंपटीशन होता है किस सेम रिसोर्स के लिए, दैट इज लाइट। ये भी चाहता है कि मैं ज्यादा एक्सपोज हो जाऊं टू सनलाइट, ये भी चाहता है कि मैं ज्यादा एक्सपोज हो जाऊं टू सनलाइट, so that when they are more exposure to sunlight, so obviously they will absorb maximum sunlight. When they absorb maximum sunlight, they will undergo the process of maximum photosynthesis, and maximum photosynthesis leads to the production of maximum food. Simple छु याद थावन ये नीच गस ऑर्गेनिज्मन हुंद ओवरलैप अम सित हसा छु गसन कंपटीशन, क्या छु गसन, इट विल लीड टू कंपटीशन। ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ this is about the competition. Go ecological niche leads to competition. Now the next one is that is we will talk about environmental factors. See, as you all know, we will go for temperature as an ecological factor, as an abiotic factor. Temperature as an abiotic factor, as an abiotic factor, मेजर अबायोटिक फैक्टर। ये एग्जाम में आता है। टेम्परेचर की वजह से हमें ये बताना है व्हाट आर द चेंजेस एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिजम्स व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर। अगर आप देखोगे ये टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज सिंपली कॉल्ड एज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, सिंपली आपको याद रखना है। The degree of hotness or coldness of a body is simply called as temperature. Now, usually as let us suppose beneath here Earth, planet Earth, as you all know, यहाँ पे as you all know this is called as equator, इसको equator कहा जाता है, and these are the poles, these are the poles, these are the poles, ये poles है। अगर आप देखोगे जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, कामा द टेम्परेचर डिक्रीजेस। और ये वाला तो आपको पता ही है, दीज आर कॉल्ड आर्कटिक रीजन्स। आप साउदर्न हेमिस्फीयरस में, ब्याक नॉर्दर्न हेमिस्फीयरस में, यमन वनान आर्कटिक रीजन्स, आर्कटिक रीजन्स। या वन नाव फ्रिजिड जोन्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन्स। वहां पे टेम्परेचर माइनस होता है थ्रू आउट द ईयर। को तमिल मतलब टेम्परेचर यूजुअली चेंज गसन विद चेंज इन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ये चेंज होता है। इट आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स। एज यू ऑल नो, आप लोगों ने सुना होगा द हायर यू गो कोल्डर यू फील। गो यू टेम्परेचर डिक्रीज गसन फ्रॉम प्लेन्स to mountains. Temperature also decreases from plains to mountains. तो एज ए रिजल्ट जब आपने अब ट्रांजिशन देखी, जब आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू देखा कि टेम्परेचर किस तरह से कहाँ तक डिक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली ये इकोलॉजिकल फैक्टर करना सा डिसाइड तमे एरियाच सिंपली ऑर्गेनिजम्स या तत कम मेन वेजिटेशन आसे, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे पोलर रीजन्स पे, अगर आप देखोगे टेम्परेचर सब जीरो होता है, या हाई आल्टीट्यूड्स पे ये होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही। खासकर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में समर के सीजन में अगर आप देखोगे वहाँ पे टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। को तमें मतलब को वी कैन से इसी तरह से अगर आप देखोगे, आपने पिछले साल पढ़ा होगा थर्मो एसिडोफिल्स, वो थर्मल स्प्रिंग्स में होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। गो खैर मे तोड़ गन क्या, मैंने वन गर्ज अकुई चीज़ दैट इज तुझु याद थावन कि व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज दिस एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन्स, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसका मतलब है एक प्रॉपर वेजिटेशन भी वहां पे होगी। नाउ हमारे पास अगर आप देखोगे ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडिएशन।
like we will go for eurythermals. यूरिथर्मल्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनमें वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब जिनमें एबिलिटी होती है बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं. सिंपली यूरिथर्मल्स गई तिम ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग ए वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस टू टेम्परेचर. वाइड दे हैव those organisms tim organisms those organisms which can tolerate to a wide range of temperature. Wide range of temperature. Tim organisms yim hekan bardasht karit wide range of temperature timan chh wanan eurythermals. Bya gay steanothermals. Steanothermals chh asan narrow range. Steanothermal. वो स्टीनोथर्मल गई तिम ऑर्गेनिजम्स यम टॉलरेट हेकन टेम्परेचर कर मगर नैरो रेंज कम हेकन यम टेम्परेचर बर्दाश्त कर. वो दोज ऑर्गेनिजम्स which can tolerate to a narrow range of temperature. तिम ऑर्गेनिजम्स यम टेम्परेचर हेकन बर्दाश्त कर मगर यून टेम्परेचर बर्दाश्त क्या गस तथ आस नैरो रेंज. हुमन मन आसान वाइड रेंज. गो यूरिथर्मलन मन आसान वाइड रेंज, स्टीनोथर्मलन मन आसान नैरो रेंज. ये एनिमल्स का काम है. अब प्लांट्स के बारे में टेम्परेचर का क्या चीज है वो मैं इंशाल्लाह रहमान आपको कल बताऊंगा. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. खुदा हाफिज.